हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ब्लड प्रेशर। आज हम जानने जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। इन लास्ट सेशन वी हैव स्टडीड अबाउट ब्लड। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। आज हम जानेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। दिस इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक इन योर सिलेबस, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दैट इज ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स एंड टिश्यू को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, तो ब्लड जो है, ठीक है, वो हमारे पूरे बॉडी में जो है ब्लड को पंप करती है विथ एवरी बीट। ब्लड का जो पंप होता है थ्रू दी ब्लड वेसल्स और वी कैन से लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ अब हमें पता चल रहा है कि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में मूव करती है। किसके थ्रू? तो ब्लड वेसल्स के थ्रू। सो ब्लड जो है, यहाँ पर जो ब्लड है, सो इट्स पुट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। ये क्या करती है? तो वेसल्स जो होती है उसमें वो प्रेशर जो है बनाती है। दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। हियर इज द डेफिनेशन। यहाँ हम देख रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन दी वॉल्स। ठीक है, जो कि फोर्स लगता है, ठीक है, कहाँ पर? तो वॉल्स में। किसके वॉल्स में? तो ब्लड वेसल्स के वॉल्स में। ठीक है, मेनली यहाँ पे बात हो रहा है आर्टरीज के बारे में। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज ब्लड प्रेशर। मीन्स जब हमारा जो हार्ट की मसल्स होते हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट में करती हैं या फिर रिलैक्स करती हैं, ठीक है, तो उस पर जो हमारे ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर लगता है दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो हमारा इमेज है ये है हमारे ब्लड वेसल्स। ठीक है, उसमें जो ये हमारा वॉल्स है, दिस वन इज कॉल्ड एज वॉल्स, और इनमें जो हमारे ब्लड का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इनमें जो हमारे ब्लड का प्रेशर लग रहा है दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे लिखा भी है कि ब्लड प्रेशर इज अ मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू आर्टरी वॉल्स। मीन्स आर्टरी वॉल्स में जो प्रेशर लग रहा है उसको मेजर करना, ठीक है, जिससे हमको पता चलता है कि ब्लड का प्रेशर कितना है। दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर। नाउ ब्लड प्रेशर रीडिंग आर मेड अप ऑफ टू वैल्यूज। इसके दो वैल्यूज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। द फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड द सेकेंड इज डायस्टोलिक प्रेशर। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर के एसआई यूनिट के बारे में, उसे हम कहते हैं mmHg। अब यहाँ पे जब सवाल ये आता है कि ये mmHg जो है ये है क्या, तो mmHg को हम बोल सकते हैं मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इसे हम क्या कह सकते हैं? तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी। नाउ सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है ये होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में। सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? तो जो हमारा जो हार्ट है वो बीट जब करता है, ठीक है, उस प्रेशर को कहते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। कैसे? तो हमारे जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो पंप की जाती है टू दी ब्लड वेसल्स, और उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। द फोर्स दैट ब्लड exerts against the walls of vessels is called blood pressure. The pressure measured in arteries during ventricular contraction is called systolic pressure। मतलब कि जब हमारा जो हार्ट के मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जो प्रेशर लगता है हमारे ब्लड वेसल्स में, ठीक है, हमारे वॉल्स ऑफ वेसल्स में जो प्रेशर लगता है दैट इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर। अगर बात करें सिस्टोलिक प्रेशर के मेजरमेंट के बारे में, उसके वैल्यू के बारे में, तो वो मेनली होता है अराउंड 120 mmHg, मीन्स 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Now moving to diastolic pressure. Diastolic pressure क्या है? तो diastolic pressure it is the pressure of vessels when the heart is relaxed। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है तो उसमें जो प्रेशर पड़ता है that is known as diastolic pressure। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। यहाँ बात हो रही है diastolic pressure के बारे में। तो minimum pressure measured in artery during ventricular relaxation। क्या हो रहा है? तो हमारा जो हार्ट का मसल्स है वो रिलैक्स कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। अगर हम डायस्टोलिक प्रेशर के वैल्यूज के बारे में बात करें तो ये जो होती है इट इज मेनली अराउंड 80 mmHg, मीन्स 80
मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में एंड हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में, ठीक है, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है अगर वो है 120 mmHg बाई 80 mmHg, अगर किसी भी पर्सन का ये ब्लड प्रेशर में जो वैल्यूज है, सो दिस वन इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नाउ देयर इज वन पॉइंट टू रिमेंबर इज कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसका जो वैल्यू है वो ऑलवेज जो है ज़्यादा रहेगी किससे, तो डायस्टोलिक प्रेशर से। डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो ऑलवेज कम रहेगी सिस्टोलिक प्रेशर से, ठीक है। द रीडिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज ऑलवेज इन पेयर, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो जो रीडिंग हम लोग करते हैं वो किस में रहता है, तो ऑलवेज पेयर में रहता है। साथ ही साथ जो सिस्टोलिक प्रेशर है दैट इज अपर ब्लड प्रेशर रीडिंग, इट इज ऑलवेज बी फर्स्ट एंड दैट इज फॉलोड बाय डायस्टोलिक प्रेशर जो कि लोअर रहती है वैल्यूज में सिस्टोलिक प्रेशर से। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं दैट इज 138 by 88 mmHg, तो यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट में जो है दैट इज अपर वैल्यू, दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये जो फॉलोड बाय हो रही है लोअर वैल्यू, दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर। अब अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कब है, जब हमारा जो ब्लड प्रेशर का वैल्यू है वो होगा 140 से कम, मतलब सिस्टोलिक जो है वो ऑलवेज 140 से कम एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो होगा आपका 90 से कम, ठीक है। सो योर प्रेशर इज नॉर्मल, ओके। लेकिन अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 140 से ज़्यादा रहेगा, मीन्स 140 के वैल्यूज़ के ऊपर रहेंगे और 90s जो डायस्टोलिक प्रेशर है उसके ऊपर रहेंगे वैल्यूज़, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ योर हाई ब्लड प्रेशर। नाउ अब यहाँ पे एक टर्म आता है हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, आइए जानते हैं इसके बारे में। अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं हम उसे, हाइपरटेंशन। और हाई ब्लड प्रेशर मीन्स किसी भी पर्सन का अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर अगर हाई है, सो दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर जो है सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर लोअर है और डायस्टोलिक प्रेशर भी जो है वो लोअर है, दैट इज नोन एज हाइपोटेंशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लो ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे एक लाइन है, इट इज कॉज्ड बाय नैरोइंग ऑफ आर्टरीज विच रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ रेसिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, मीन्स जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं एक ड्रॉ से समझा देती हूँ। जो हमारा अधिकतर हाई ब्लड प्रेशर होता है वो होता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर वेसल्स, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। यहाँ पे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो एक जगह जो है वो इकट्ठा होती जा रही है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो ब्लड यहाँ से जो पास होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में पास होगी। सो ये क्या है, ये किसको दिखला रहा है, तो ये दिखला रहा है आपका हाई ब्लड प्रेशर को। सो ये किसकी वजह से हुआ, तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से। इसलिए बोला जाता है अगर जिसका हाई ब्लड प्रेशर मतलब हो गया है सो उसको ज़्यादा पानी पिलाओ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बार जिसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो वो बहुत ही लंबे समय तक के लिए रहेगा, नो, ऐसा नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। या फिर अगर हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो काफ़ी लो हो जाता है तो वो ऐसा नहीं है कि हाँ वो बहुत ही लंबे समय तक ऐसा ही रहने वाला है, नो, उसके लिए जो है आप वॉक करो, ज़्यादा सारा पानी पियो, जो कि आपको डॉक्टर्स बताएं आप वैसा करो, तो क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा। अगर हम बात करें नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में तो दैट इज़ इन वैल्यूज़ ऑफ 120 by 80 mmHg। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि उसको जो मेजरमेंट है उसे कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जाता है, तो दैट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। उसे हम क्या कहते हैं, तो स्फिग्मोमैनोमीटर, दिस इज दैट इंस्ट्रूमेंट, इससे जो है वो मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर को, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। सो ब्लड प्रेशर के बारे में आज इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द न्यू टॉपिक्स, टिल देन थैंक यू।